Assalamualaikum dear students. I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to start the phyla. So let's move to the glassboard and start the first phylum, that is phylum Porifera. तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं हम अपने बाकायदा तौर से आगाज़ करते हैं फाइलम्स का। ठीक है, तो अब हम आगे कॉन्टिन्यूसली जो फाइलम है उनको जो है वो परसू करेंगे। जितने भी इसकी बेसिक हमने जो प्लान था वो हमने लेक्चर नंबर 1 में इस चैप्टर के स्टार्ट में वो मैंने शेयर किया था आपसे, उसको एक नज़र फिर देख लीजिएगा। फर्स्ट पेज को पढ़ रहा है, क्लियर। तो हमने बात की थी कि जो एनिमल्स हैं द मल्टी सेलुलर ट्रू एनिमल्स, उसमें 2 कैटेगरीज थी, याद है आपको? जो अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 2 तरह के एनिमल्स, ठीक है, एक पैराजोन्स और दूसरे यूमेटाजोन्स, ठीक है। और हम स्टार्ट ले रहे हैं पैराजोआ से, ठीक है। और पैराजोआ आपको बताया था डियर स्टूडेंट्स कि ये सब किंगडम है, बेसिकली इसको कह सकते हैं आप। और इसमें जो डिफरेंस क्या था यूमेटाजोन और पैराजोआ में, कि इसमें जो एनिमल्स होते हैं, तो एनिमल्स लैक सिमेट्री, इनके अंदर सिमेट्री नहीं होती है, दे आर एसिमेट्रिकल, एंड ऑल्सो द टिश्यूज are not organized into organs and organ systems। तो उससे सही तरह के ना सिस्टम्स हैं, ऑर्गन सिस्टम ना ऑर्गन है। टिश्यूज से के टिश्यू लेवल तक तो हम बात कर सकते हैं, यानी कि सेल्स भी हैं टिश्यूज, लेकिन मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज नहीं है ताकि वो एक बाकायदा ऑर्गन बना सकें या ऑर्गन सिस्टम बना सकें। तो ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम बनने का तो तसव्वुर ही पैदा नहीं होता। एंड ऑल्सो लैक सेंट्रल एक्सिस ओरिएंटेशन, मतलब कि इनके अंदर जो बॉडी पार्ट्स है वो सेंट्रल एक्सिस के गिर्द होते नहीं है, क्योंकि इनके अंदर सेंट्रल एक्सिस बनता ही नहीं है। सो दैट इज व्हाई दे आर एसिमेट्रिकल, मतलब कोई पता नहीं है इसका सर कहाँ है, पाँव कहाँ पे है और फ्लां ऑर्गन कहाँ पे है। तो दैट इज व्हाई दे आर एसिमेट्रिकल। और इसमें एक ही फाइलम, हमने बात की थी कि सिर्फ एक ही फाइलम है इस सब किंगडम के अंदर, इस पैराजोआ के अंदर, ठीक है, द फाइलम पोरिफेरा। फाइलम पोरिफेरा, इनको मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स भी कहा जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स। और ऐसा कौन कहते हैं? अकॉर्डिंग टू एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट, ठीक है। एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट्स के हिसाब से देखा जाए, क्योंकि बहुत सादा है, बहुत सिंपलेस्ट हैं। इनके अंदर ना तो सिमेट्री है, ना ही ऑर्गन्स मौजूद हैं सही तरह से। सो दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड द मोस्ट, दे आर द अमंग द मोस्ट प्रिमिटिव एनिमल्स, ऑल इक्वेटिक, ऑल सब के सब पानी में रहने वाले, क्लियर। और टोटल 5,000 स्पीशीज, और इनमें फ्रेश वाटर
फ्रेश वाटर में रहती हैं 150 स्पीशीज फ्रेश वाटर हैं, और बाकी मैरीन वाटर में भी मौजूद हैं, ज़्यादातर मैरीन हैं, ठीक है। तो 5000 में से 150 जो है 5000 में से फ्रेश वाटर एंड 4850 स्पीशीज दे आर मैरीन, और टोटल एक्वाटिक है, ये ज़मीन पे रहते ही नहीं है, मतलब खुश्की पे रहने वाले नहीं है, टोटल ऑल एक्वाटिक। और अब थोड़ा सा इसके नाम की तरफ आते हैं। सो इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम, जो पोरिफेरा, इट इज़ derived from Latin word, Latin, clear? It is derived from Latin word porous, that porous, that means pore, and fera, fera means bearing, मतलब के pore bearing animals means pore bearing animals, ऐसे एनिमल्स जिनके अंदर सुराख मौजूद हैं, ये उसके हवाले से मौजूद है। कॉमन नेम, दे आर कॉमनली known as sponges, क्लियर? तो ये कुछ जनरल इंफॉर्मेशन इस फाइला के हवाले से। और now about their body structure. तो बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो इनकी बॉडी दो मेजर लेयर से बनती है। बॉडी is formed of two major layers. इसमें outer layer, which is called pinacoderm, outer layer pinacoderm, made up of cells called pinacocytes, yeah, or inner layer that is called choanoderm. It is made up of cells called choanocytes. क्लियर? इस वजह से उसको क्वाइनोडर्म कहते हैं। डर्म का मतलब होता है लेयर, क्लियर? सो ये दो मेजर लेयर्स, और उसके इन बिटवीन, इन दोनों के इन बिटवीन देयर इज mesenchyme.
देयर इज मीजेनकाइम। जैसे कि हमने वो ट्रिपल ब्लास्ट में पढ़ा था कि मीजेनकाइम इसी तरह से द मिडल लेयर हैविंग, चूंकि ये सेल्स इसमें मौजूद मतलब कि एज इट इज नहीं है, इसमें दूसरे स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, इस वजह से मेजर लेयर्स इनको दोनों को कंसीडर किया जाता है। हैविंग स्पिक्यूल्स, ये इसके एक्सोस्केलेटन बनाने में हेल्प करेंगे। स्पिक्यूल्स एंड gel like material and कहीं कहीं पर amoeboid cells, उसी तरह से कुछ amoeboid cells उसी शेप के कुछ सेल्स होते हैं। सो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज द mesenchyme। तो ये दो मेजर लेयर्स, आउटर पिनाकोडर्म, इनर क्वाइनोडर्म, और क्वाइनोडर्म के अंदर जो सेल्स होते हैं वो फ्लैजिलेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है। और आइए पहले इसके स्ट्रक्चर को समझ लें। सो इस तरह से कुछ दिखता है इनका स्ट्रक्चर। दिस इज व्हाट वी हैव आल्सो in our book. This is a साइकोन। ये साइकोन है जो कि एक पोरिफेरन है, साइकोन। अगर इसकी मैं डिटेल थोड़ी सी दिखाऊं स्ट्रक्चर के एतबार से, तो हम इसके लेट सपोज कि इस हिस्से को ज़रा डिटेल से देखना चाह रहे हैं यहाँ पर। तो उसको कट करके जब देखते हैं so it will look like this if we see it under the microscope। और ये स्टूडेंट्स ज़्यादातर ये मैक्रोस्कोपिक हैं, ठीक है, मतलब कि नज़र आते हैं। हम तो ये इसकी माइक्रोस्कोप में देखना चाह रहे हैं कि इसके बॉडी की कंस्ट्रक्शन किस तरह से है। सो फ्रॉम दैट वेरी पॉइंट ऑफ व्यू सो उसके नीचे जो है ये मैं इसी को बड़ा करके दिखाया यहाँ पर, ठीक है। सो इन ऑर्डर टू मेक इट क्लियर, ये इसके ऊपर बड़ा सा सुराख, ठीक है, ये वाला, और बाकी ये नीचे सारा वही हिस्सा इसका। सो दिस इज द लेयर जो हमने इसकी यहाँ से कट की,
और बाकी ये सारा इसके अंदर मौजूद है। इसकी बॉडी कैविटी, क्लियर, ये एक ओपनिंग। और इन द सेंटर these are the spicules, ये mesenchyme बना रहा हूँ, ठीक है। और कहीं पर मौजूद है over here there are ये कुछ कहीं कहीं पे मौजूद हैं अमीबॉइड सेल्स, ठीक है। तो आइए इसको लेबल करते हैं। ये बाहर देख रहे हैं ये सेल्स क्लियर, दीज आर पिनेकोसाइट्स, दीज आर पिनेकोसाइट्स। ये साइड बार जो आपको ये सिंगल लेयर नजर आ रही है, दिस इज पिनेकोसाइट्स। और इससे कौन सी लेयर बनेगी जी डियर स्टूडेंट्स, पिनेकोडर्म। इट विल फॉर्म पिनेकोडर्म, ये वाली लेयर आउटर लेयर है, ठीक है, द आउटर लेयर। और यहां पर ये पिंक कलर के जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं सारे ये वाले, सो दिस इज द क्वेनोसाइट। दिस इज क्वेनोसाइट। और इस इन क्वेनोसाइट से जो लेयर बन रही है ये वाली पिंक कलर के जो सेल्स हैं सारे, दिस इज कॉल्ड दिस इज क्वेनोडर्म। क्लियर। और ये इनर लेयर है, दिस इज इनर लेयर। देख सकते हैं अंदर वाले साइड पे मौजूद है। और दरमियान में ये जल लाइक थोड़ी सी मटेरियल है इसमें। ये वाली लेयर डियर स्टूडेंट्स, इतना हिस्सा जो है यहां से लेकर ये वाला, दिस इज एक्चुअली द mesenchyme। तो mesenchyme, और इसके अंदर ये मौजूद हैं spicules, these are the spicules। और this one is amoeboid cell। clear, amoeboid cell। और ये dear students, these are the collar cells, collar cells। और इसके अंदर ये मौजूद है हर एक के पास अपना फ्लैचुला। और यहाँ पर ये ग्रीन कलर में ये आपको दो सेल नजर आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको देखिएगा प्लीज। इन्हें कहते हैं पोरोसाइट, दे आर कॉल्ड एज पोरोसाइट। पोरोसाइट, पोर बना रहे हैं ये दो सेल्स मिलकर, क्या बना रहे हैं, पोर। तो यहाँ पर इसकी बॉडी के अंदर छोटे छोटे पोर्स हैं, इसी वजह से तो इनको पोरीफेरा कहते हैं, पोर्स की वजह से। बाहर यहाँ पर एक देखें बड़ा सा पोर, और अंदर वाली साइड पर छोटे छोटे पोर्स। ये पोर है और एक पोर। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस पोर, ये वाला जो पोर है, इस पोरोसाइट से क्या बन रहा है, इट विल फॉर्म पोर। और ये छोटा पोर इसे कहते हैं ओस्टियम, ठीक है। द इनकरंट पोर, इनकरंट पोर इसे कहते हैं, ओस्टियम इसका नाम है। ओस्टिया क्योंकि बहुत सारे होते हैं तो उसके लिए ओस्टिया, क्योंकि ये मैंने एक को मेंशन किया है इस पोरोसाइट से बनने वाले को, तो इसे कहते हैं ओस्टियम, ठीक है। तो ये छोटा सुराख जो है इसे पोरोसाइट कहेंगे, इसे ओस्टियम कहेंगे। और ये बड़ा सा ऊपर की तरफ जो सुराख है इसे कहेंगे ऑस्क्यूलम, दैट इज कॉल्ड ऑस्क्यूलम। इसे कहते हैं एक्सकरंट पोर, दिस इज एक्सकरंट पोर। इसको इनकरंट क्यों कहते हैं और इसको एक्सकरंट क्यों कहते हैं, क्योंकि ये टोटल बॉडी इनकी पानी के अंदर मौजूद है।
तो वाटर आएगा, इस पोर से एंटर होगा, देखिएगा यहाँ से वाटर विल एंटर इनसाइड। चूंकि अंदर की तरफ इस पोर छोटे वाले सुराख से आ रहा है, इसलिए इसे कहते हैं इन करंट पोर, अंदर की तरफ लेके आएगा। और इस वाले पोर से वो बाहर को निकलता है, इस वजह से इसे कहते हैं एक्स करंट पोर, बाहर को निकालेगा। ये वाला बड़ा वाला एक ही है, छोटे वाले बहुत सारे मौजूद हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सो इसी तरह से इनकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन होती है। तो ये इनकी मेजर कंस्ट्रक्शन की हम बात करें तो ये दरमियान में ये सारे मेसेनकाइम, ये स्पिक्यूल्स जो होते हैं ये कैल्केरियस होते हैं, और ये इसकी बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए अल्लाह ताला ने इनको प्रोवाइड किए और रखे इनके अंदर। ये अंदर जेल लाइक्स, यानी कि कहीं कहीं पे देखें यहाँ पे सेल है, कहीं पे नहीं है। इस वजह से हम दो मेजर लेयर्स कंसिडर करते हैं, पिनाकोडर्म आउटर और क्वानोडर्म दैट इज इनर लेयर, ये पिंक वाली। और क्वानोसाइट्स के साथ देखेंगे ये कॉलर सेल्स हैं, और कॉलर सेल के अंदर मौजूद है फ्लैजिला। डियर स्टूडेंट्स, आपको याद है चैप्टर नंबर 7 और टॉपिक है जू फ्लैजिलेट्स। और जू फ्लैजिलेट्स में जो तीसरी हमने कैटेगरी पढ़ी थी दैट वाज कॉलोनियल जू फ्लैजिलेट्स, याद है आपको? अभी पेज खोल के देखिएगा, और जो मेरे अच्छे बच्चे हैं उनको डेफिनेटली याद आ गया होगा ये बात कि जो चैप्टर नंबर 7 के जू फ्लैजिलेट्स में हमने बात की थी कि जू फ्लैजिलेट्स जो कॉलोनियल होते हैं, जिसमें हमने बात की थी कि इनके कॉलर सेल्स जो उनको हम क्वानोफ्लैजिलेट्स भी कहते हैं, याद है आपको? क्वानोफ्लैजिलेट्स। तो क्वानोफ्लैजिलेट्स क्या करते थे, उनकी हमने बात की थी स्ट्रॉन्ग और स्ट्राइकिंग रिजेम्बलेंस विद द क्वानोसाइट्स और द कॉलर सेल्स ऑफ द स्पॉन्जेस। ये वाली लाइन वहाँ पर देखिएगा। तो ये स्पॉन्ज है, ठीक है, टिपिकल स्पॉन्ज। मैंने वहाँ पर भी बात की थी कि चैप्टर नंबर 10 में, उस लेक्चर को खोल के देखें या बुक को खोल के देखें, तो मैंने ये बात की थी वहाँ पर कि चैप्टर नंबर 10 में हम इसको देखेंगे डिटेल के साथ। ये इनको हम क्यों इनको क्वानोफ्लैजिलेट्स कहते हैं, जो वहाँ पर कॉलोनियल थे, एक स्टॉक के साथ वो कॉलोनियल जू फ्लैजिलेट्स से अटैच थे। तो यहाँ पर ये कॉलर सेल्स और ये क्वानोफ्लैजिल, वहाँ पर देखिएगा ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा। तो जो कि 5-6 मैंने बनाए थे इसी तरह के सेल्स, वो अटैच हैं एक जगह के ऊपर, ठीक है। तो चूंकि ये भी सेसाइल हैं, वो भी सेसाइल हैं, इनके कॉलर सेल्स रिजेंबल कर रहे हैं, उनके पास भी इस तरह से फ्लैजिला मौजूद थे, एक एक इनके पास भी मौजूद है। क्लियर? तो ये बात आपने ज़रूर वहाँ पर देखनी है। और जहाँ तक बात करें इनकी साइज़ का, इफ़ यू टॉक अबाउट देयर साइज़, तो साइज़ में बड़ी वैरायटी रखी है अल्लाह ताला ने इनमें, ठीक है। वैसे हैं तो मैक्रोस्कोपिक, याद रखना, ये माइक्रोस्कोपिक नहीं है, दे आर मैक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक का मतलब आप एक नेकेड आई से भी इनको देख सकते हैं, चाहे जितना मर्जी छोटा जो है वो स्पॉन्ज हो जाए तो देख सकते हैं। द साइज रेंजेस फ्रॉम फ्यू मिलीमीटर्स, चंद मिलीमीटर से लेकर अप टू 1 मीटर टॉल, लंबे, ठीक है, ऐसे टॉल या ऐसे इरेक्ट होते हैं, ये जमे हुए होते हैं, ठीक है, एक जगह पे सेसाइल होते हैं, फिक्स होते हैं। और इसमें इसी के साथ एक येलो बॉक्स दिया गया है जिसमें जो 1 मीटर तक जो टॉल स्पॉन्ज है उसका जिक्र है, दैट इज स्कोलीमेस्ट्रा जोबिनाई। क्लियर? ये स्पॉन्ज है जो कि 1 मीटर से भी ज़्यादा इसकी हाइट हो, और ये ग्लास की तरह की होती है, ठीक है। इट इज बैरल शेप्ड ग्लास स्पॉन्ज, ठीक है, और ये मैरीन वाटर में होती है, समंदरों के अंदर मौजूद है। तो ये इसको एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिएगा, चूंकि साइंटिफिक नेम है, सो वी हैव टू अंडरलाइन स्कोलीमेस्ट्रा जोबिनाई, ठीक है, जोबिनाई। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और कंप्लीट करेंगे इस फाइलम को। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।